हमारा कोर्स कोड था BBCCT 101, ठीक, जो था मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, ठीक है ना। इसमें इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, ये हमारा ब्लॉक 1 है। ब्लॉक 1 BBCCT 101 में मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, जिसमें 4 ब्लॉक हैं। तो 4 ब्लॉक में हम ये पहला ब्लॉक पढ़ रहे हैं, ब्लॉक 1, जो है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। और ब्लॉक 1 का हमने पहला यूनिट कंप्लीट कर लिया था, फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम कंप्लीट करने वाले हैं, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिकली यूनिट 2, जो है रहेगा हमारा वाटर के ऊपर, ठीक है ना। यूनिट 2 का हेडिंग ये है वाटर। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम एक इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है ना। फिर नॉन कोवेलेंट के इंटरेक्शन और एक्वा सिस्टम इन नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन इन एक्वा सिस्टम देखेंगे। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड देखेंगे। फिर हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देन वंडर वॉल इंटरेक्शन, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन पढ़ेंगे। तो ये तो सारे इंटरेक्शन ही आ गए, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, नॉट ओनली प्रॉपर्टी, यूनिक प्रॉपर्टी, बाकी से क्या अलग है, यूनिकनेस पढ़ेंगे इसकी। फिर आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, फिर पीएच के बारे में पढ़ेंगे। फिर देन हम पढ़ेंगे बफर, ठीक है ना। फिर बात करते हैं, यहाँ तक पहले कर लेते हैं, ठीक है। आइए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट हमारे ऐसे ही खर्चे हो गए। आइए बढ़ते हैं आगे। इन यूनिट 1 यू हैव लर्न अबाउट फाउंडेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। हमने पढ़ा फाउंडेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, कैसे कैसे बायोकेमिस्ट्री इवॉल्व हुआ, ठीक है ना। अभी भी इवॉल्व हो रहा है डे बाय डे। यू नो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वाटर, हम जानते हैं, ठीक है ना। वाटर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है और इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं। वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने देखा था वाटर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में वाटर सबसे ज़्यादा था, ठीक है ना। अराउंड 70% तो वाटर ही होता है, 68 to 70%। इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, ठीक है ना। वाटर बहुत एसेंशियल है। लाइफ फर्स्ट अरोज इन एक्वस इन्वायरमेंट, हम जानते हैं कि पहली बार जीवन कहाँ पे जीवन का उदय पहली बार कहाँ पे हुआ था, वाटर में हुआ था, एक्वस मीडियम में हुआ था। जीवन की उत्पत्ति फर्स्ट टाइम वाटर में हुआ था। तो लाइफ अरोजेस इन एक्वस एनवायरनमेंट फर्स्ट। वाटर मेक्स अप 70% और मोर ऑफ द बॉडी वेट, 70% टू थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, ठीक है ना, बट हम अप्रोक्स 70 लेके चलते हैं। बॉडी वेट का 70% लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट ओनली ह्यूमन, ठीक है ना। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ दिस The unique property of this ubiquitous substance have a profound influence on the chemistry of life. However, यहाँ पे ubiquitous मतलब कि जो हर जगह मिल जाता है हमें, ठीक है ना। However, water act as an aqueous medium in which living organisms carry out their metabolic functions such as biological functions such as metabolism. तो एज एन एक्वस मीडियम रोल प्ले करता है कौन, वाटर, जो हमारे ज़्यादातर जो केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में हो रहे हैं, जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हो रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन, वो एक्वस मीडियम में होते हैं, वाटर के प्रेजेंस में होते हैं। इट कैन डिजोल्व और डिसोशिएट मोस्ट कंपाउंड, ये बहुत सारे कंपाउंड को डिजोल्व कर सकता है, डिसोशिएट कर सकता है। एंड इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है ना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर। वाटर एक्ट एज रिएक्टेंट, ठीक है ना, ये रिएक्टेंट के तौर पे भी काम करता है। ऑल्सो प्रोडक्ट इन मैनी मेटाबॉलिक रिएक्शन, कुछ बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन में एज ए रिएक्टेंट भी काम करता है और एज ए प्रोडक्ट भी ये रोल प्ले करता है अपना। देयरफॉर वी कैन से दैट एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग बीइंग वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट वाटर,
ठीक है ना। अभी तो हम इसकी प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे तो आप देख लोगे कि हाँ बिना वाटर के मुश्किल ही है। पहली बार देख लो ना, यहाँ लाइफ पहली बार अरोज ही हुआ है वाटर में, फर्स्ट टाइम लाइफ अरोज ही हुआ है वाटर में। क्यों? क्योंकि जो सारे एसेंशियल मिनरल्स पाए जाते थे उस समय सब वो वाटर मीडियम में पाए जा रहे थे। वो तापमान वो सब जो इन्वायरमेंट चाहिए था लाइफ फर्स्ट टाइम लाइफ अरोज होने के लिए वो वाटर मीडियम में ही था, बाहर नहीं था। दिस यूनिट बिगिंस विद ए ब्रीफ डिस्कशन ऑन नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। हम नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन के बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे इन एक्वस सिस्टम। हेयर यू विल लर्न अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। वाटर का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड देखेंगे वाटर में, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन देखेंगे, वंडरवॉल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन भी देखेंगे। इन सेक्शन 2.3 वी विल डिस्कस द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। यू विल लर्न अबाउट आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच। बस बढ़ते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा चैप्टर, बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, हाँ। तो पहली बात करते हैं हम नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन के बारे में एक्वस मीडियम में, ठीक है ना। एक्वस मीडियम में नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, ठीक है, नॉन कोवेलेंट। यू माइट हैव स्टडीड अबाउट वाटर इन योर स्कूल केमिस्ट्री कोर्स, ठीक है ना। स्कूल में आपने पढ़ा होगा वाटर के बारे में। ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन होता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फॉर्मूला H2O से रिप्रेजेंट करते हैं वाटर को। हाउएवर इट कंस्टिट्यूट एन एक्वस मीडियम इन विच ऑलमोस्ट ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस टेक प्लेस, ठीक है ना। ऑलमोस्ट सारे जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो एक्वस मीडियम में ही होते हैं। एक्वस मीडियम मीन्स प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है ना। द solubility of a substance in water depends upon the natural of forces of the functional group of the substance with water। कि जो सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस है तो उसका सोल्यूबिलिटी हम देखने वाले हैं। कोई किसी भी सब्सटेंस की सोल्यूबिलिटी किस चीज़ में, वाटर में, तो वो डिपेंड करेगी किस चीज़ पे, वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ फोर्स। नेचर ऑफ फोर्स किसके बीच का फोर्स, फोर्स तो दो चीज़ के बीच का लगता है, तो किन के बीच का फोर्स, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंस है किसमें, जो प्रेजेंट है उस सब्सटेंस में, जिस सब्सटेंस का देख रहे हैं हम, उस सब्सटेंस में प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप का नेचर ऑफ फोर्स किसके साथ, वाटर के साथ। ऑफ द सब्सटेंस विद वाटर, कि वाटर में प्रेजेंस, मतलब सॉरी जिस सब्सटेंस का देख रहे हैं, जिस सब्सटेंस की सोल्यूबिलिटी की बात कर रहे हैं वाटर के साथ, कि कोई सब्सटेंस वाटर में सोल्यूबल है नहीं है, तो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, उस सब्सटेंस में प्रेजेंस, उस सब्सटेंस में प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप, उस सब्सटेंस में प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप का फोर्स, ठीक है ना। किस टाइप का फोर्स है, नेचर ऑफ फोर्स, ठीक है ना, नेचर ऑफ फोर्स ऑफ दैट सब्सटेंस विद वाटर, कि वो अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्या कैस किस टाइप का फोर्स है। द अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मेक्स इट एन आइडियल मीडियम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो अनयूजुअल प्रॉपर्टी है वाटर की, वो उसको आइडियल बनाता है किस चीज़ के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। देयरफॉर वाटर इज कंसिडर्ड एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है ना। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, एज इट कैन डिजोल्व मेनी सब्सटेंस। क्यों वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर सब्सटेंस को डिजोल्व कर सकता है अपने अंदर, ठीक है ना। वाटर इज ए पोलर मोलिक्यूल, इतना याद रखना है, वाटर इज ए पोलर मोलिक्यूल। वाटर इज द वाटर इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम का प्रिंसिपल कंपोनेंट है। मोस्ट फंक्शंस ऑफ बायोमोलिक्यूल डिपेंड अपॉन द एक्वस मीडियम एज दे इंटरेक्ट विद वाटर मोलिक्यूल बाय वीक इंटरेक्शन। तो ज़्यादातर जो फंक्शन है बायोमोलिक्यूल के वो डिपेंड करता है एक्वस मीडियम पे। हमने अभी बात किया कि ज़्यादा जो रिएक्शंस होते हैं वो एक्वस मीडियम में होते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं वाटर के मोलिक्यूल्स के साथ। कैसा इंटरेक्शन होता है, वीक इंटरेक्शन होता है, ठीक है ना, वंडरबॉल इंटरेक्शन होते हैं, बाकी और भी बहुत सारे टाइप के इंटरेक्शन होते हैं। वीक इंटरेक्शन कॉल्ड नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन, नॉन कोवेलेंट मतलब कि कोवेलेंट इंटरेक्शन ना हो। अब कोवेलेंट इंटरेक्शन आप जानते हो, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कार्बन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कोवेलेंट बॉन्ड हमने पढ़ रखा है, ठीक है ना। हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। तो जो नॉन कोवेलेंट है, जो नॉन कोवेलेंट के अलावा बाकी जो इंटरेक्शन है हम उनकी बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है ना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन।
इन तीन के बीच का इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। मतलब कि इन तीनों का अट्रैक्शन वो हाइड्रोजन से, फ्लोरीन का अट्रैक्शन हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ऑक्सीजन का अट्रैक्शन हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन बॉन्ड है। नाइट्रोजन का अट्रैक्शन हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है ना। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का अट्रैक्शन हाइड्रोजन के साथ, बेसिकली इसको फोन से याद सकते हो, FON, फोन। फोन का अट्रैक्शन हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अब कार्बन का अट्रैक्शन हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है ना, यही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यही होता है। फ्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ और नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक और वंडरबॉल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हम देखेंगे। दीज इंटरेक्शन आर वीक बट कलेक्टिवली शो सिग्निफिकेंट इफेक्ट इन बायोलॉजिकल सिस्टम। हम मानते हैं ये इंटरेक्शन वीक होते हैं, बट इनका एक सिग्निफिकेंस है बायोलॉजिकल सिस्टम में। ठीक है ना, कैसे वो अभी हम देखेंगे। दीज आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड के हम स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। एंड लिपिड मेम्ब्रेन। ठीक है, देयरफॉर यू विल लर्न अबाउट नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन involved in aqueous system such as hydrogen bond, hydrophilic and hydrophobic interaction, van der Waals interaction, and last इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। ठीक, हमने बात किया था ना ऐसे पिछली क्लास में कि जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, एक सेकेंड, क्यों नहीं रहा, न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड, ये नाइट्रोजन नहीं है, न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड आपको याद होगा क्या होता है, मोनोमर। किस चीज़ का मोनोमर, जेनेटिक मटेरियल मीन्स DNA। तो बात करते हैं, जो दो हेलिक्स थे, ठीक है ना, एक हेलिक्स ये, एक हेलिक्स, एक हेलिक्स, दो स्ट्रैंड है, एक हेलिक्स के दो स्ट्रैंड है। तो यहाँ का जो न्यूक्लियोटाइड है, इस हेलिक्स का, इस स्ट्रैंड का जो बेसिकली हेलिक्स में दो स्ट्रैंड थे, तो यहाँ पे भी न्यूक्लियोटाइड होगा, न्यूक्लियोटाइड इधर भी होगा। तो दो न्यूक्लियोटाइड के पास क्या होगा, नाइट्रोजन बेस भी होगा। बेसिकली न्यूक्लियोटाइड में होता क्या है, नाइट्रोजन बेस होता है, पेंटोस शुगर होता है और फॉस्फेट ग्रुप होता है। पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप तो ये बनाने में निकल जाते हैं, स्ट्रैंड बनने में लग जाते हैं। स्ट्रैंड जिसको बैकबोन कहा जाता है DNA का, ये कौन बनाता है, ये बनाता है पेंटोस शुगर और कौन, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। बाकी जो नाइट्रोजन बेसिस हैं वो बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होते हैं। इधर से भी होगा एक नाइट्रोजन बेस, बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होगा। और दो नाइट्रोजन बेसिस के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है ना, हमने पढ़ा था नाइट्रोजन बेस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। तो नाइट्रोजन बेसिस के बीच का इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग डबल हेलिक्स को हेलिकल स्ट्रक्चर को बना के रखा है। ठीक है ना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA किस चीज़ से मेंटेन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा तो ये स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रह पाएगा। तो अब हम हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में देखते हैं अच्छे से। हाइड्रोजन बॉन्ड इज वेरी कॉमन इन बायोलॉजिकल सिस्टम, बहुत कॉमन है। इट प्लेस ए सिग्निफिकेंट रोल इन बायोलॉजिकल रिएक्शंस एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, रिएक्शंस में भी और स्ट्रक्चर में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। देयरफॉर लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ए वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखेंगे विच रिवील्स द कॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। लुक एट फिगर 2.1। ठीक है ना, it shows the molecular geometry of a water molecule in which two hydrogen atom are collectively bonded with one oxygen atom। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं। देखो, एक ऑक्सीजन है, ये दो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन। ठीक, और इनके एक ऑक्सीजन जो जुड़े हुए हैं दो हाइड्रोजन के साथ, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 104.5 डिग्री।
ईच हाइड्रोजन एटम आर एट द टू कॉर्नर, हाइड्रोजन एटम दो कॉर्नर में है, टू बॉन्ड टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड द अदर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना, अनशेयर इलेक्ट्रॉन पेयर। एक सेकंड बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर की भी। देखो अगर बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन बिल्कुल सेंटर में दिख रहा होगा आपको, एक कॉर्नर में हाइड्रोजन है, दूसरे कॉर्नर में हाइड्रोजन है, और एक कॉर्नर में लोन पेयर है, ठीक है ना। बेसिकली दो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, याद है ना। तो दो कॉर्नर में दो लोन पेयर है, एक लोन पेयर एक कॉर्नर में, दूसरा लोन पेयर एक कॉर्नर में, एक कॉर्नर में हाइड्रोजन, एक कॉर्नर में हाइड्रोजन। तो दो कॉर्नर में हाइड्रोजन है, दो कॉर्नर में लोन पेयर है। तो बेसिकली चार कॉर्नर में कौन है, हाइड्रोजन और लोन पेयर, और बीच में क्या है, ऑक्सीजन। वही बोल रहे हैं कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि लोन पेयर है वो एक कॉर्नर में ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर एट दी अदर टू कॉर्नर। ऑक्सीजन एटम के दो कॉर्नर में लोन पेयर है और इनके दो कॉर्नर में कौन है, हाइड्रोजन एटम है। दिस ज्योमेट्री लुक्स लाइक टेट्राहेड्रॉन, ठीक है, टेट्राहेड्रॉन ज्योमेट्री। दीज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल इच अदर, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट तो करेंगे नहीं। अट्रैक्ट करते तो एक दूसरे की तरफ आते नहीं, ये दोनों एक ही चीज़ है, एक ही चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव, तो आपस में रिपेल करेंगे। अगर ये रिपेल होकर इधर जाएगा, दोनों आपस में रिपेल होंगे तो इधर जाएगा। तो ये अगर रिपेल हो रहा है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड में जो ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है ये इसको रिपेल करेगा। देखो ये जो बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, और ये दोनों लोन पे आपस में एक दूसरे को रिपल्सन मार रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो ये नीचे आना चाहेगा, ये भी नीचे आना चाहेगा, आना क्या चाहेगा, आएगा। तो जब ये नीचे आएगा तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करने लग जाएगा, और ये भी इन दोनों इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने लग जाएगा। तो ये दोनों बॉन्ड, ये एंगल कम हो जाएगा, दोनों पास, ये दोनों पास पास आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये और ये रिपेल कर रहा है इस चीज़ को। अगर मान लो ये नहीं होता तो एंगल ज़्यादा होता, अगर ये दोनों लोन पे रिपेल नहीं कर रहे होते एक दूसरे को तो ये एंगल ज़्यादा होता, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन HOH, ठीक है ना, ये एंगल ज़्यादा होता। बट ये जैसे रिपेल कर रहा है, ये दोनों लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो जो रिपेल हुआ तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन से के साथ बॉन्ड है वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने लग गया। ये भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने लग गया, और दोनों बॉन्ड थोड़े पास पास आ गए और एंगल कम हो गया। एज ए रिजल्ट these repulsive force act to push the hydrogen close together, दोनों हाइड्रोजन को एक दूसरे के क्लोज कर दिया। ये इधर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, पास पास आ जाएगा दोनों। thus HOH बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज टू 104.5 डिग्री। अगर हो कितना गया, 104.5 डिग्री। होना कितना चाहिए था, अगर ये रिपल्सन नहीं होता, मान लेते ये रिपल्सन नहीं होता, मान लेते ये रिपल्सन नहीं होता, एक सेकंड कौन सा कलर ले रहा हूँ, ये रिपल्सन नहीं होता इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, ये रिपल्सन नहीं होता तो एंगल कितना होता, ये एंगल कितना होता, ये एंगल तब होता 109.5 डिग्री। बट होता कितना एक्चुअल, रिपल्सन के बाद कितना बच जाता है, 104.5 डिग्री। तो कितने डिग्री से घट गया, 5 डिग्री से कम हो गया, एंगल 5 डिग्री से कम हो गया। फॉर ए परफेक्ट टेट्राहेड्रॉन, हाँ, एक परफेक्ट टेट्राहेड्रॉन के होता तो इन दोनों के बीच एंगल कितना होना चाहिए था, 109.5। परफेक्ट टेट्राहेड्रॉन कब बनाता ये, जब इनके बीच का एंगल HOH, परफेक्ट टेट्राहेड्रॉन ये तब होता जब HOH का एंगल 109.5 होता। बट ये है कितना, 104.5। क्यों हुआ, लोन पेयर आपस में रिपेल हुए, एक दूसरे को रिपेल किया, और इन लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दिया, और हाइड्रोजन पास आ गए। Hence the structure of water molecule require a bent angular ज्योमेट्री, या तो वी शेप स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम इसको। कैसा स्ट्रक्चर दे दिया इसने, वी शेप स्ट्रक्चर बनता है, ये देखो ये वी शेप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, वी शेप स्ट्रक्चर।
ठीक, दिखने में लगेगा आपको टेट्राहेड्रॉन, बट टेट्राहेड्रॉन नहीं है ये। परफेक्ट टेट्राहेड्रॉन होने के लिए 109.5 होना चाहिए था एंगल। इन वाटर मॉलिक्यूल द ऑक्सीजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हम जानते हैं ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है ना। फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ठीक है ना। देन दी हाइड्रोजन एटम को तो एज ए रेफरेंस माना जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। देयरफॉर दी ऑक्सीजन न्यूक्लियस अट्रैक्ट दिस शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। अब जो क्या है ना, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का, ये बॉन्ड है, ठीक है ना, ये बॉन्ड है। कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा ना, अपना इलेक्ट्रॉन तो इसके पास में है ही, ये जो बॉन्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है ये इसको अपने तरफ खींच लेगा। तो क्या रिजल्ट होगा? रिजल्ट ये होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन उसके तरफ रहेंगे, ऑक्सीजन के टुवर्ड्स ज़्यादा रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, वो ऑक्सीजन के पास आ गया, हाइड्रोजन से थोड़ा दूर हो गया है, तो ऑक्सीजन के ज़्यादा पास ही इलेक्ट्रॉन, ठीक, ऑक्सीजन के पास आ गया है, ज़्यादा पास भी नहीं बोलेंगे, ये ऑक्सीजन के पास आ गया, थोड़ा ऑक्सीजन के तो तरफ मूव कर चुका है, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो चुका है। अटैक दिस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर ये इसी को बोलते हैं शेयर पेयर, बाकी लोन पेयर तो वो अलग है। शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अटैक कर लेता है, ठीक है ना। दिस अनइक्वल, अब बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन का शेयर है ये इक्वल हुआ है? नहीं, इक्वल नहीं है शेयर। दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ज़्यादा पास है, हाइड्रोजन से ज़्यादा पास नहीं है। इसमें देखो, इस केस में देखो, हाँ सेम है, हाइड्रोजन के पास ये है, ऑक्सीजन के पास ये है, हाइड्रोजन से एक दूर ये है, तो ऑक्सीजन से दूर ये है। यहाँ पे जो शेयर हुआ है वो इक्वली हुआ है, ठीक है ना। लेकिन इस केस में इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ है, हाइड्रोजन से दूर है। तो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट इन टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ऑक्सीजन पे माइनस चला जाएगा, डेल माइनस, डेल्टा माइनस बोलेंगे, और हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस बोलेंगे, ठीक है ना। कंप्लीट होता तो प्लस माइनस बोल देते हैं, कंप्लीट अगर चला जाता, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन अगर ये अपना पूरा इलेक्ट्रॉन ले ले तो माइनस चला जाएगा, लेकिन कंप्लीट नहीं लिया ना, थोड़ा सा बस उसकी तरफ मूव हुआ है, तो डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस, हाइड्रोजन पे आ जाएगा डेल्टा प्लस। तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर, मतलब कि सॉरी, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डेल पॉजिटिव, ठीक है ना। द प्रेजेंस ऑफ ऑपोजिट चार्ज इन ए वाटर मॉलिक्यूल्स अलाउ इट टू फॉर्म इंटरेक्शन विद अदर वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अब जो वाटर मॉलिक्यूल एक सेकंड हम मिलाने दो, यहाँ कहीं है क्या डायग्राम? ये डायग्राम देखो, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, और ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। इस वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास ये चार्ज है, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास चार्ज है, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास चार्ज है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास चार्ज है, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास चार्ज है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल्स में चार्ज आ गया, क्यों? अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका हाइड्रोजन और इस वाले मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना, इंटरेक्ट कर जाएगा, और ये तब क्या फॉर्म होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इंटरेक्शन है बस, कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं हो गया है, ठीक है ना, कोई एक्चुअल बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ है, ये बस थोड़ा इंटरेक्शन है, ठीक है ना। प्लस और पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव के बीच का थोड़ा सा इंटरेक्शन है, ये कोई बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं हम इसको बस। तो इसका डिस्टेंस मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्ड का लेंथ कितना होता है? 0.17 नैनोमीटर। लास्ट क्लास में बताया था, नैनो का मतलब 10⁻⁹। और कोवलेंट बॉन्ड का अगर देखें कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का कोवलेंट बॉन्ड है, अगर कंपेयर करें तो जो कोवलेंट बॉन्ड कितना है? 0.096 नैनोमीटर, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड क्या है? ये बॉन्ड छोटा है, और ये वाला बॉन्ड क्या है? ये बॉन्ड बड़ा है, देख रहे हैं ना, 0.17 0.096, कौन बड़ा है? ये बड़ा है। तो जो बॉन्ड बड़ा होता है वो उतना ही वीक होता है, जो बॉन्ड बड़ा, बॉन्ड का लेंथ बड़ा, तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम, लंबाई बढ़ाओगे स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, और बॉन्ड का लेंथ कम है,
लेंथ कम है तो स्ट्रेंथ क्या होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो ये बॉन्ड मजबूत है, ये ज़्यादा मजबूत है कंपेयर टू ये इंटरेक्शन। दिस इंटरेक्शन इज स्पेसिफिकली कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी इंटरेक्शन को वाटर मोलिक्यूल के, दो वाटर मोलिक्यूल के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के इंटरेक्शन, ठीक है ना, उनको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम of one water molecule and partial positive charge of hydrogen atom of another molecule, ठीक है ना। पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोजन, और दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम मॉलिक्यूल के नहीं, डिफरेंट मॉलिक्यूल के, ठीक है ना। इसलिए बोला जा रहा है कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड विद द 3 पैरेलल लाइंस आर शोन। हाइड्रोजन बॉन्ड को 3 पैरेलल लाइन के द्वारा शो किया जाता है। कोई बॉन्ड ऐसे मत बना देना, बनाओगे भी तो कभी डॉटेड, ऐसे डॉटेड चल जाएगा, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिसिपेटिंग एटम फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अराउंड 0.17 नैनोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस 0.17 है। एंड डिस्टेंस ऑफ ए कोवेलेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना है, 0.096। अभी हमने देख लिया ये तो, ठीक है ना, इसके ऊपर हमने बात कर लिया। अभी आगे बढ़ते हैं। एंगल के बारे में बता दिया हमने, 109.5 होता है, लेकिन एक्चुअल में कितना होता है, 104.5। होना कितना चाहिए था, 109.5 होना, 109.5 चाहिए था, इतना डिग्री, और एक्चुअल में कितना होता है, इतना। क्यों, ड्यू टू रिपल्सन, रिपल्सन ऑफ लोन पेयर रिपल्सन, जो क्या कॉज करेंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्सन को, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन क्या कर देगा, हाइड्रोजन को पास ले आएगा। तो 27 हो गया, कहाँ तक कंप्लीट कर पाएंगे आज हम, एक सेकंड रुकिए, यहाँ तक देख लेते हैं, ये पेज तक 40 मिनट अराउंड लग जाएगा। However, each water molecule can theoretically form hydrogen bond with 4 nearby water molecule। एक वाटर मोलिक्यूल, एक सॉरी कार्बन क्यों बना रहा हूँ, एक वाटर मोलिक्यूल 4 वाटर मोलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है ना। एक वाटर मोलिक्यूल 4 मोलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। दिस फीचर ऑफ वाटर कैन, ये बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना, ये बस दिखाने के लिए मैंने बोल दिया। दिस फीचर ऑफ वाटर कैन बी व्यूड इन आइस फॉर्मेशन। लुक इन फिगर 2.2 शोइंग द नेटवर्क ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आइस सॉलिड स्टेट। आइस देखते हैं, ये रहा, ये आइस देख रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन आइस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कोई बीच वाला देख लेते हैं, किसको देखें, ये वाला मॉलिक्यूल को देख लेते हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये लाल ऑक्सीजन हो गया, और 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये रहा इसका, और इसका एक हाइड्रोजन ये रहा। देखो बॉन्ड, ये बॉन्ड दिख रहा होगा, ये बॉन्ड दिख रहा है, सॉलिड बॉन्ड है, ठीक है ना। मिटा देता हूँ, बॉन्ड पे ध्यान मारो, यहाँ पे ध्यान से इसका बॉन्ड देखो, बॉन्ड देखो, ये देखो बॉन्ड सॉलिड लाइन है ना, तो समझ जाओ कि ये एक्चुअल में जुड़ा हुआ है। और ये जो ऑक्सीजन, ये जो सफ़ेद वाला दिख रहा है ऑक्सीजन, तो जूम कर दूँ क्या, जूम क्यों नहीं हो रहा, हाँ हो गया। ध्यान से देखो, ये बॉन्ड दिख रहा होगा आपको, ये भी बॉन्ड है। ये जो वाइट वाइट हाइड्रोजन है, ये तो बॉन्ड नहीं है, ये डॉटेड लाइन दिखा रखा है। तो देखो अब क्या है, तो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन किससे अटैक हुआ है, इस हाइड्रोजन से। एक हाइड्रोजन बॉन्ड इधर हुआ, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये देखो, इसका जो हाइड्रोजन है वो अट्रैक्शन कर रखा है इस ऑक्सीजन से, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ठीक। अब इसको देखो, ये जो हाइड्रोजन है ये अटैक कर रखा है दूसरे ऑक्सीजन से, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। और इसका और एक जो ये जो ऑक्सीजन है ना, ये 2 अट्रैक्शन करेगा, एक तो इस हाइड्रोजन से किया और एक हाइड्रोजन से कर रहा है, वो पीछे कहीं 3D लैटिस में दिख रहा होगा, इसमें दिख नहीं रहा है। देखिए आप देख रहे हो, ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन देखो, ये एक नीचे इस हाइड्रोजन से अटैक कर रहा है, और ये
इस हाइड्रोजन से कर रहा है, तो ऑक्सीजन 2 अट्रैक्शन करता है, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एक इधर हाइड्रोजन से अटैक कर रखा है और एक दूसरे हाइड्रोजन से अटैक कर रखा है। और ये जो ऑक्सीजन है, ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन का, इस ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन है वो एक अट्रैक्शन कर रखा है और दूसरा जो हाइड्रोजन है वो भी एक अट्रैक्शन कर रखा है। तो 4 बॉन्ड दिख गया, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड दिख गया, एक ये और ये। मीन्स एक वाटर मॉलिक्यूल में मैक्सिमम कितने, 4। एक वाटर मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। बेसिकली अगर हम बात करें तो देखो, अगर हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस आया तो इसके ऊपर डेल्टा माइनस, इसके वजह से, इनके वजह से, इस पर डेल्टा प्लस, इस पर डेल्टा माइनस। लेकिन अगर इस पर भी डेल्टा प्लस आया है तो इस पर एक डेल्टा माइनस और आएगा ना, तभी तो ओवरऑल चार्ज कितना हुआ अब 0, क्योंकि इसके ऊपर 2 डेल्टा माइनस और 2 डेल्टा प्लस, ओवरऑल कितना चार्ज 0। ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट, तो इसके ऊपर डबल चार्ज है कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज डेल्टा प्लस है तो इसके ऊपर 2 डेल्टा माइनस हो गया, टोटल 2 डेल्टा माइनस, एक डेल्टा माइनस इसके कारण, एक डेल्टा माइनस इसके कारण। तो ये 2 हाइड्रोजन से अटैक हो सकता है, ये 2 हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं ऑक्सीजन। यहाँ कोई नियर बाय में कोई हाइड्रोजन होगा जिसके ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज होगा, उससे अटैक कर लेगा। यहाँ पे भी नियर बाय में कोई हाइड्रोजन होगा जिसके ऊपर डेल्टा प्लस होगा, तो ये उससे अटैक कर देगा। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के साथ अटैक करेंगे। ऑल 4 बॉन्ड बना सकते हैं, पर ये कब होता है, सॉलिड स्टेट में। ये सॉलिड में देखने मिलेगा, सॉलिड स्टेट में देखने मिलेगा। 32 हो गया, थोड़ा कंप्लीट करते हैं जल्दी। हाइड्रोजन बॉन्ड आर वीक एंड वेरी अनस्टेबल। वीक होते हैं और अनस्टेबल होते हैं, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, अनस्टेबल होते हैं, वीक होते हैं, ठीक है ना। दे कीप फॉर्मिंग एंड ब्रेकिंग, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं ऑल दी टाइम, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बन गया तो परमानेंट बन ही गया, कुछ नहीं होने वाला इसका। मजबूती अंबुजा सीमेंट से बनना नहीं है ये बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं, ठीक है। एंड सो मोस्ट वाटर मॉलिक्यूल इन लिक्विड स्टेट आर ऑलवेज हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो ज़्यादातर जो मॉलिक्यूल है वाटर में हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डेड होते रहते हैं। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा तो कहीं बन भी रहा है, बन गया होगा, टूटा बना, ऐसे चलता रहता है। हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू दी वाटर मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। विच आर स्टेबिलिटी जानते हो, अट्रैक्शन, अगर किसी 2 कंपाउंड, 2 चीज़ के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो अट्रैक्शन से एनर्जी, अट्रैक्शन से कोई बॉन्ड जैसा कुछ बनेगा, ठीक है ना। बॉन्ड जैसे अट्रैक्शन से एनर्जी लूज होती है। अगर बॉन्ड फॉर्म में हम देखे होंगे, अगर आपको प्रीवियस में मतलब कि लोअर क्लास में आपने पढ़ा होगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी निकलती है और बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो अट्रैक्शन जब आता है, 2 कंपाउंड, 2 किसी भी केमिकल स्पीशीज के बीच में अट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो वो एनर्जी लूज करते हैं, ठीक है ना। तो एनर्जी लूज करते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, एनर्जी घटती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, इतना हमें पता है। अट्रैक्शन बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होता है, एनर्जी कम होती है, अट्रैक्शन बढ़ती है तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज हुई तो कंपाउंड की एनर्जी कम हुई तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू दी वाटर मॉलिक्यूल विच आर अकाउंटिंग फॉर अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। इन्हीं की वजह से जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो रहा है उसी की वजह से कुछ अनयूजुअल प्रॉपर्टी आती है, वो पढ़ेंगे अभी आगे। एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर बीइंग लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वाटर में, ठीक है ना, तो इसलिए वो लिक्विड है। नहीं तो वो अगर वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं करते तो वो तो वेपर फॉर्म में ही होते, ठीक है, गैसेस स्टेट में मिलते। लेकिन बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना, टूट गया, हाइड्रोजन बना, टूट गया, लेकिन बनता रहता है। ऐसा नहीं है कभी कोई भी टाइम ऐसा नहीं रहेगा कि कोई वाटर मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रखा, नहीं बन रखा होगा, 1 बनाओ 2 बनाओ, ठीक है ना, बन रखा होगा। मैक्सिमम कब बनता है, सॉलिड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में 3 होता है मैक्सिमम, लिक्विड स्टेट में 4 नहीं होता, 3 होता है मैक्सिमम। हाउएवर हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट यूनिक टू वाटर, बस ये वाटर में नहीं होता, बाकी और बहुत सारे मॉलिक्यूल में होता है। वाटर मॉलिक्यूल ऑल्सो रेडियली फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद अदर काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स अपने
वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। अभी हमने देखा एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, लेकिन जरूरी नहीं है वाटर वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। वाटर किसी और मॉलिक्यूल के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, सच एज प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, प्रोटीन में भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है और न्यूक्लिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। बिसाइड हाइड्रोजन bond is frequently encountered between water and biological molecules and within biomolecules। वाटर और बायोमोलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। वाटर बायोमोलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, मीन वाटर प्रोटीन से बना ले हाइड्रोजन बॉन्ड, वाटर न्यूक्लिक एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, और न्यूक्लिक एसिड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है विद इन बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है ना, बायोमोलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। The electronegative atom, usually oxygen, नाइट्रोजन, इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हमने बोला था आपको कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड बनने में रोल प्ले करते हैं, ये तीनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। दिस एटम प्राइमली अकर इन अमाइन ग्रुप। ठीक है ना, एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप में जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, बायोलॉजी में आपको बायोलॉजिकल मतलब कि बायोमोलिक्यूल में आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेगा, OH ग्रुप मिलेगा और NH2 ग्रुप मिलेगा। नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन ढूंढ रहे हो, अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है, तो आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन तो ज़्यादा नहीं देखने मिलेगा, भूल जाते हैं इसको भी। ठीक है ना, तो बायोमोलिक्यूल में आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भरपूर मिलेंगे। ठीक है ना, भर के मिलेंगे। जैसे कि बात करें पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ऑक्सीजन होता है। अब बात करें प्रोटीन, तो हमने बताया प्रोटीन ऐसा हो ही नहीं सकता प्रोटीन में नाइट्रोजन ना हो। ठीक है ना, तो OH ग्रुप की वजह से और NH2 ग्रुप की वजह से आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिला। ठीक है ना, इन बायोलॉजिकल सिस्टम द प्रेजेंस ऑफ अमीनो एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड में क्या होगा आपका? न्यूक्लिक एसिड में होगा आपका NH2 ग्रुप, और एक सेकेंड, और प्रोटीन में भी होगा आपका NH2 ग्रुप। DNA and RNA allow to form hydrogen bond। Figure 2.3 shows biologically important hydrogen bond within peptide chain as well as deoxyribonucleic acid। Therefore, hydrogen bond is crucial for the formation of three-dimensional structure of protein, nucleic acid and the other biomolecule। कि 3D स्ट्रक्चर और बायोमोलिक्यूल के 3D स्ट्रक्चर को फॉर्म होने में हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है ना, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है ना, पेप्टाइड मतलब बताया था अभी आपको, पेप्टाइड बॉन्ड किसमें होता है? प्रोटीन में, अमाइनो एसिड के बीच में। तो ये अमाइनो एसिड की एक चेन है, ये भी एक अमाइनो एसिड की चेन है, पॉलीपेप्टाइड बोल देते हैं। पॉली मतलब बहुत सारे, पेप्टाइड मतलब अमाइनो एसिड वाले बॉन्ड। तो दो पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में देखो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने मिल रहा है। यहाँ पे भी एडेनिन, थायमीन, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड देखने मिल रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड देखने मिल रहा है। ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन बेसिस ऑफ टू स्ट्रैंड। ये क्या है? नाइट्रोजन बेस, थायमीन और एडेनिन के बीच में आपको देखने मिल रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। बाकी आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। हमने ऐसे आपको बताया था कि एक सेकेंड, जो DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो ये जो DNA का जो ये बैकबोन है, ये जो हेलिक्स, डबल हेलिक्स का जो ये दो स्ट्रैंड है, ठीक है ना, तो इस स्ट्रैंड को बनने में कौन हेल्प करता है? मैं बताता हूँ, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है एक होता है इसमें पेंटोस शुगर, PHOS फॉस्फेट, एक पेंटोस शुगर। ठीक है ना, पेंटोस शुगर मीन्स यहाँ पे राइबोस शुगर होता है। पेंटोस मतलब 5 कार्बन वाला शुगर, बेसिकली क्या होता है? राइबोस शुगर। राइबोज इज पेंटोस शुगर। ठीक है ना, राइबोज
डीऑक्सी राइबोस होता है, अभी देखेंगे। राइबोस शुगर होता है, ठीक है ना। और क्या होता है, और एक होता है हमारा नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो ये जो है स्ट्रैंड, ये दो स्ट्रैंड को तो बनने में हेल्प करता है फॉस्फेट ग्रुप और राइबोस शुगर, ये स्ट्रैंड बनने में हेल्प करते हैं, ठीक। और इधर से प्रोजेक्टेड बाहर की तरफ निकला हुआ होता है क्या, नाइट्रोजन बेस, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, इधर भी होगा। ए जी, ठीक है ना। इनके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन इंटरेक्शन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ये नाइट्रोजन बेसिस के बीच में। तो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंस, न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंस नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंस नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेसिस आपस में क्या, कैसे अट्रैक्ट रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड ना होता, इमेजिन को ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, तो ये तो ये वाला हेलिक्स, ये वाला हेलिक्स और ये वाला हेलिक्स ये एक साथ रहते ही नहीं, दोनों अलग अलग होते। इस हेलिक्स को एक साथ कौन जोड़ रखा है, यही हाइड्रोजन बॉन्ड तो जोड़ रखा है। यहाँ भी जो हाइड्रोजन बॉन्ड है दोनों हेलिक्स के बीच में, यही तो इस स्ट्रक्चर को जोड़ रखा है, तो ये डबल हेलिक्स होता ही नहीं, डबल हेलिक्स नहीं होता अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों स्ट्रैंड को जोड़ के नहीं रखता, ठीक। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करेंगे क्योंकि हमारा 42 मिनट हो चुका है। मिलेंगे अगली क्लास में, बात करेंगे इसके आगे जो रहेगा हमारा क्या, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन से बात करेंगे अगली क्लास में। अभी हम क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।